कहानियों की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कथा छुपाए है जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक। जुड़िए मिथिकल हॉराइजन्स के साथ और खोजिए उन दंत कथाओं को जो आपको प्रेरित करेंगी और नई दिशा दिखाएंगी। यह कहानी एक ईमानदार और गरीब किसान शंकर की है, जो अपनी गरीबी के बावजूद ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं था, लेकिन जो कुछ था उसमें ही वह खुशी से जीवन जीता था। उसकी सीधी सादी जिंदगी में एक बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब एक साधु उसके दरवाजे पर आकर ठहरता है। एक दिन एक साधु उसके घर आता है। शंकर साधु को भूखा नहीं भेज सकता था, क्योंकि वह ईश्वर का भक्त था और साधुओं का सम्मान करना उसका कर्तव्य था। लेकिन शंकर के पास केवल जौ का आटा था, जो साधु के खाने लायक नहीं था। गांव में गेहूं का आटा ढूंढने के बाद शंकर को गांव के पुरोहित से 1.25 सेर गेहूं उधार लेना पड़ता है। उसकी पत्नी गेहूं पीसकर साधु को भोजन कराती है और साधु आशीर्वाद देकर अगले दिन चला जाता है। शंकर को यह बात परेशान करती है कि उसने पुरोहित से उधार लिया है। वह सोचता है कि अगली खलियानी में वह पुरोहित को 1.25 सेर गेहूं से ज्यादा दे देगा। जब खलियानी का समय आता है, शंकर पुरोहित को 1.5 पंसेरी गेहूं दे देता है, जिससे उसे यह लगता है कि कर्ज चुकता हो गया है। परंतु पुरोहित इस बारे में कुछ नहीं कहता और शंकर को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। 7 साल बीत जाते हैं। पुरोहित अब महाजन बन गया था और शंकर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। शंकर अब एक साधारण मजदूर बन चुका है। एक दिन पुरोहित शंकर को याद दिलाता है कि उसके ऊपर 1.25 सेर गेहूं का कर्ज बाकी है और अब वह 5.5 मन हो गया है। शंकर इस पर आश्चर्यचकित हो जाता है और बताता है कि उसने कई बार खलियानी में गेहूं दिया है, लेकिन पुरोहित कहता है कि खलियानी का हिसाब अलग है और बही खाते में उसके नाम 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है। शंकर इस बात से घबरा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्ज उसे नरक में ले जा सकता है और वह भगवान के यहाँ इससे छुटकारा पाने की दुआ करने लगता है। शंकर की स्थिति और भी खराब होती जाती है। पुरोहित उसे कर्ज चुकाने का दस्तावेज लिखने के लिए कहता है, जिसमें 60 रुपए का कर्ज लिखा जाता है। साथ ही ब्याज की शर्त भी जोड़ दी जाती है। शंकर पूरे साल मेहनत करता है और 60 रुपए इकट्ठा करता है, लेकिन पुरोहित और 15 रुपए की मांग करता है। शंकर की स्थिति और भी खराब हो जाती है और उसे यह एहसास होता है कि कर्ज की यह बेड़ियां उसकी जिंदगी भर की गुलामी का कारण बन जाएंगी। शंकर इस कर्ज से इतना टूट चुका था कि वह मानसिक रूप से भी हार मान लेता है। उसे एहसास होता है कि वह कभी भी इस कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकेगा। 3 साल बीत जाते हैं और पुरोहित शंकर को फिर बुलाता है और अब उसके ऊपर 120 रुपए का कर्ज हो गया था। शंकर निराश होकर कहता है कि वह इसे इस जन्म में नहीं चुका सकेगा, लेकिन पुरोहित उससे कहता है कि अब वह उसके यहाँ मजदूरी करे और कर्ज चुकाए। शंकर इसके लिए मजबूर हो जाता है और अपने जीवन की शेष बची हुई जिंदगी पुरोहित के यहाँ गुलामी में बिता देता है। आखिरकार 20 साल की गुलामी के बाद शंकर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी रह जाता है। पुरोहित शंकर के बेटे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे भी अपने यहाँ काम पर लगा देता है। शंकर का बेटा पुरोहित के यहाँ काम करने लग जाता है और उसे भी यह नहीं पता है कि कर्ज कब चुकता होगा या कभी हो भी पाएगा या नहीं। यह कहानी उस शोषण और अन्याय की ओर इशारा करती है जो समाज के कमजोर और गरीब वर्गों पर होता है। शंकर जैसे साधारण और ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कर्ज और पुरोहित के शोषण ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कहानी गरीबी, शोषण और कर्ज के जाल की त्रासदी को उजागर करती है, जो आज भी समाज के कई हिस्सों में वास्तविकता है।